नमस्कार, राम राम, जय नैमिषारण्य। दोस्तों, आज हम आए हैं नैमिषारण्य चक्र तीर्थ। ये वही जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी का चक्र गिरा था। तो आइए यहाँ के दर्शन करते हैं और आपको यहाँ की जानकारी बताते हैं। ये जो आप लोग तीर्थ देख रहे हैं, इसे चक्र तीर्थ बोलते हैं, क्योंकि ये नैमिषारण्य जो है ये 88,000 ऋषियों की तपस्या की भूमि है। जब कलयुग का प्रारंभ होने लगा तो 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना किया कि हे ब्रह्मा जी, अब कलिकाल यानी कलयुग आ रहा है, तो कलयुग में बहुत से पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार इत्यादि बढ़ जाएंगे, तो हमें कोई एक ऐसी पवित्र कलयुग में भूमि बताइए जहाँ पे हम लोग कलयुग में शांति पूर्वक बैठ करके तपस्या कर सके, वहां पर कोई विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाला दानव या दैत्य न आ सके। तो 88,000 ऋषियों की प्रार्थना पे भगवान ब्रह्मा ने अपने मन को एक चक्र रूप में प्रकट किया। काश मेरे इस मन रूपी चक्र के साथ जाइए, जहां पर ये गिरेगा, रुकेगा, स्थिर होगा, वही कलयुग में सर्वश्रेष्ठ आपके तपस्या योग्य पवित्र भूमि होगी। तो वो जो चक्र था पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में भ्रमण करता हुआ अंततः यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे पहले से 88,000 ऋषियों का यज्ञ कुंड हुआ करता था, जिसका आपके श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रमा, जहां पर ऋषियों ने निरंतर हजारों वर्षों तक यज्ञ किया था, बिना रुके हुए 24 घंटे। तो उस यज्ञ के प्रभाव से जो हवन कुंड से धुआं निकल रहा था, तो यहाँ के वातावरण में इतनी शक्ति समाहित हो चुकी थी कि जब चक्र यहाँ से गुजरता है तो जिस प्रकार लोहा चुंबक को खींचता है, उसी प्रकार हवन कुंड के धुएं ने उस चक्र को अपनी ओर आकर्षित किया। जब आकर्षित किया तो घूमता हुआ यज्ञ कुंड के ऊपर आया और यज्ञ कुंड का धुआं उस चक्र की नेमी में लगा। नेमी बोलते हैं सेंटर पॉइंट को, संस्कृत में नेमी बोलते हैं। जब उस चक्र की नेमी में लगा तो उस चक्र की गति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। और कहाँ क्षीण होने लगी? आरण्य। आरण्य यानी कि जंगल। तो नैमी क्षीणते आरण्य, इन 3 शब्दों को मिलाकर इसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। लेकिन उस चक्र में इतना वेग था कि वो आकर के यज्ञ कुंड में गिरा और उसने पृथ्वी के लोकों को भेदना आरंभ कर दिया। पृथ्वी के नीचे 7 लोक होते हैं, जिनको हम लोग 7 पाताल बोलते हैं। तो उसमें से उस चक्र ने पृथ्वी के 6.5 पातालों का भेदन किया। तो उसको रोकने के लिए माता सती के हृदय स्थान पर विद्यमान ललिता देवी से ऋषियों ने प्रार्थना की। तब उन्होंने चक्र की शिखा को आकर के 6.5 पाताल पे रोका है। तब 84 कोस यानी 252 किलोमीटर की परिधि में बैठ करके ऋषियों ने तपस्या किया, अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति किया और ये सिद्ध किया कि आने वाले कलिकाल यानी कलयुग में जब भी मनुष्य यहाँ पर आकर के थोड़े से समय में भजन, पूजन, जप, तप इत्यादि करेगा, तो जैसे ऋषि मुनि सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में हजारों वर्ष तपस्या करके वो फल प्राप्त करते थे, यहाँ पर आकर के क्षण मात्र में उसी फल की प्राप्ति होगी और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। ये वही चक्र तीर्थ कहलाया है। यहीं पर वेदव्यास जी ने 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों का वेद व्याजन किया है। यहीं पर सूत महामुनि के द्वारा शौनकादि 88,000 ऋषियों को सर्वप्रथम बार श्रीमद् भागवत सप्ताह का ज्ञान उपदेश दिया। और हम लोग, आप लोग जो विश्व में प्रसिद्ध भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, उसका प्रादुर्भाव यहीं से हुआ, जिसका प्रथम श्लोक आता है सत्यनारायण की कथा का। एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादया प्रप्रचुर्मण्या सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। यहीं से भगवान श्री सत्यनारायण की कथा की उत्पत्ति। और हम लोग, आप लोग जो आज विश्व में प्रसिद्ध भगवान श्री राम लला जी का अयोध्या में दर्शन करने जाते हो, नैमिषारण्य का ही कारण है। नैमिषारण्य का कारण क्यों है? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि दशरथ और कौशल्या ने ऐसे कौन से सत्कर्म किए जो उनके यहाँ भगवान श्री राम की प्राप्ति। तब लिखते हैं कि पूर्व जन्म में जब सतयुग था तो सतयुग में वो कौन थे? राजा मनु और महारानी शत्रुपा थे। तब उन्होंने आकर के नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किया, जिसके आपके रामचरितमानस के बालकांड के 6ठे पारायण में इसका विवरण आता है। बरबस राज सुतहि न प्रदीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता। और कैसी घनघोर तपस्या की, लिखा है तुलसीदास जी बाबा ने, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर जी। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबार। यहाँ 1-2 बार उनको दर्शन देने के लिए नहीं है, असंख्य बार है, इसकी कोई गणना ही नहीं। तब उन्होंने कहा वरदान मांगी। तो उन्होंने कहा मेरे अंदर कोई वरदान मांगने की अभिलाषा नहीं, लेकिन आप मुझे देना ही चाहते हैं तो चाहूं तुम्हें समान सुख, मुझे आपके समान एक पुत्र चाहिए।
तो यहाँ पर कहा कि मेरे समान ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नहीं है, तो मैं आपको वरदान देता हूँ, त्रेता युग में जब आप दशरथ और कौशल्या होंगे तब मैं आपके यहाँ श्री राम के स्वरूप में अवतरित होऊंगा, और इस भूमि का प्रभाव है यहाँ पर किया हुआ पुण्य 4 गुना फल की प्राप्ति देता है, इसलिए मैं अपने 3 अवशेषों के साथ अवतरित होऊंगा। वही नैमिषारण्य जो है अयोध्या में श्री राम जी का जन्म का कारक है। ये बहुत ही पवित्र भूमि है, यहाँ पर किया हुआ पुण्य अनंत गुना फल की प्राप्ति देता है। प्रेम से बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। तो दोस्तों ये है नैमिषारण्य तीर्थ। जैसा पंडित जी ने बताया कि ब्रह्मा जी का चक्र यहाँ पर गिरा था, और भी बहुत ही अच्छी जानकारी पंडित जी ने बताई। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और उत्तराखंड सीरीज को देखते रहिए।